भक्त के रूप में मानते हैं कि मैं भगवान का भक्त हूँ और भगवान मेरे सामने उपस्थित हो। तो जैसे नारद जी ने भक्ति करी, जैसे प्रहलाद जी ने भक्ति करी भगवान की, ऐसे भाव आप लोगों को अपने अंदर लाना पड़ेगा कि इन लोगों ने कैसे हृदय से, कैसे किस तरीके से प्रेम से भगवान को माना। जब आप लोग वैसे भाव, वैसा प्रेम अपने अंदर लेके आओगे, तब जाके भगवान आपको एक भगवान के स्वरूप में मिलेंगे। ऐसा आपको अपना भाव बनाना पड़ेगा, प्रेम बनाना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है आप लोगों से कि भगवान अनंत है। आप जिस प्रेम से, जैसे भी आप भगवान को चाहें, उस रूप में भगवान को आप पा सकते हो। चाहे वह एक किसान का रूप हो, चाहे ब्राह्मण का रूप हो, चाहे एक क्षत्रिय का रूप हो, चाहे कोई सा भी रूप हो, भगवान आपको उस रूप में मिलेंगे। लेकिन शर्त यह है कि आपको वैसा भाव और वैसा प्रेम बनाना पड़ेगा। आप उस भाव से, उस प्रेम से आप भगवान की जब भक्ति करोगे, तब जाकर के भगवान आपको वैसा स्वरूप में दर्शन देंगे। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं भक्तमाल में कि जहां किसानी करते करते भगवान के दर्शन हो गए किसान को। एक गुरुजी ने, बेचारा सीधा साधा किसान था, कहा कि वो गुरुजी गांव में आए संत जी। एक किसान ने उनको प्रणाम किया, बोले गुरुजी मैं आपको प्रणाम करता हूँ। सीधे साधे होते हैं किसान लोग। गुरुजी कोई ऐसा मार्ग बताएं कि जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। और भगवान, हम हमारा घर परिवार नहीं छोड़ सकते, हम हमारा गांव नहीं छोड़ सकते, हम बाबा जी नहीं बन सकते। बाकी आप जो कहोगे तो हम वो कर लेंगे। गुरुजी कौन? को वह गुरु यो ही हितोपदेशक, जो आपका हितोपदेशक है, जो आपके बारे में, आपके कल्याण के बारे में सोचे। ऐसे गुरु की आपको शरण ग्रहण करना। जब आपको ऐसे गुरु मिलेंगे तो आपको भगवान की शरण पाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो उन गुरु ने कहा कि तुम कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः ऐसा कहा। बोले भगवान तुम्हें मिलेंगे। और उसकी सीधी सादी से एक पत्नी बेचारे किसान की, और अब वो रोटी लेकर के जाती खेत में कि ये भाई मेहनत कर रहे हैं तो हम इनके लिए कुछ खाने के लिए ले जाएं। सुबह से शाम तक भगवान की कृपा से जो खेती बाड़ी मिली है वो खेती कर रहे हैं। रोटी बांध करके ले गई, रोटी और अचार। बेचारा किसान मेहनत करता, और जो गुरुजी आए उन्होंने कहा कि भाई कृष्णाय नमः, कृष्णाय नमः ऐसा कहना। तो बेचारा किसान भगवान का ध्यान करने लगा। अब वो सीधा साधा पढ़ा लिखा था नहीं। अब भगवान का जो कृष्ण नाम है बड़ा क्लिष्ट है। कृष्ण कहने में थोड़ा सा जोर पड़ता है, कठिन नाम है, क्योंकि अब भगवान ही हमारे टेढ़े हैं, हमारे श्याम सुंदर कृष्ण ही टेढ़े हैं। तो भगवान का नाम क्यों नहीं होगा टेढ़ा? क्योंकि जो का के नीचे रिकार लगा है वो भी टेढ़ा है। जब मैं यहाँ गांव में रहता था, यहाँ परिवार जब भी आया छोटे में, तो जो गांव के जो लड़के हैं मेरी उम्र के, और उनका नाम तो आप लोग सभी जानते हो, ठीक है, सामने वीरेंद्र और ये सभी लोग रहते, तो इनके साथ में मैं जाता था। वो नदियों में जाते थे वो मछली पकड़ने के लिए। तो ऐसा एक कांटा रहता है टेढ़ा, तो उसको बोलते हैं बंसी। अब मैं तो भाई दूर से देखता, भाई ब्राह्मण स्वरूप है हमारा, ब्राह्मण स्वरूप, ये सब चीजें हमसे देखते नहीं बनती थी, लेकिन अब क्या करें, उस समय समझ नहीं थी हमारे अंदर। और मैं चला जाता था लोगों के साथ में। तो अब वो जब जाते तो मछली पकड़ते, और मैं कहता भाई हम ये नहीं कर पाएंगे, मैं वहां से लौट के चला आता। मैं उनको देखता था कि जो टेढ़ी रहते थे उसको बोलते थे बंसी। तो वो बंसी जैसी टेढ़ी है ना, ऐसे हमारे श्याम सुंदर भी टेढ़ी है। जब तक वो कांटा टेढ़ा नहीं रहेगा, जब तक कोई व्यक्ति फंस नहीं सकता, कोई जीव फंस नहीं सकता, और वो मछली भी उसमें फंसेगी नहीं वैसे। तो ऐसे ही जब तक व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेगा,
मेहनत नहीं करेगा, तब तक उस बंसी में व्यक्ति फंस नहीं सकता, भगवान के उस प्रेम में, उस भाव में फंस नहीं सकता। इसको नीचे कर लो। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि बेचारा किसान गरीब भगवान का नाम लेता रहा, कृष्ण कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, भगवान का भजन करता। उसकी स्त्री आई, उसकी पत्नी आई गृहिणी, और कहा कि लो हम तुम्हें कलेवा लाए हैं करने के लिए, भोजन करो। वो कलेवा लेकर के आई, और अब वो कृष्ण बेचारा वो किसान बेचारा सीधा साधा, वो कहता कि अगर मैं खाऊंगा मुंह से तो भगवान का नाम लेना भूल जाऊंगा, भगवान का भजन कैसे करूंगा फिर मैं, और मैं ऐसा नहीं हो कि भगवान का भजन में जो उन्होंने नाम दिया है मैं भूल जाऊं, इसलिए बोले मैं भोजन नहीं करूंगा, मैं सिर्फ भगवान का भजन ही करूंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि क्या बोल रहे हो? तो बोले मैं बोल रहा हूँ, कहा तो था कि कृष्णाय नमः, लेकिन वो कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, वैसे अगर व्याकरण के रूप में देखेंगे तो किशन में और कृष्ण में बहुत अंतर है, लेकिन वो भाव था वैसा उसका। तो वो तो कहता है कि भाई कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः। तो उसकी स्त्री ने कहा, उसकी पत्नी ने कहा कि जब तक तुम्हारे मंत्र को मैं बोलती हूँ और तुम भोजन कर लो, तुम कलेवा कर लो, मंत्र को मैं बोलती हूँ। तो उसने कहा हाँ ये ठीक है। अब वो इशारे में बोलता जाए सबको कि अगर रुके तो फिर मंत्र भूल जाए। तो वो मंत्र उसने अपनी पत्नी को दे दिया। अब वो मंत्र जैसे उसने अपनी पत्नी को दिया तो पत्नी और ज्यादा उससे मंद बुद्धि, वो तो कृष्णाय नमः की भगवान जाने क्या नाम लेने लगी, और वो मंत्र तो भाई भूल गई। ये भोजन में लगे रहे, बेचारा सीधा साधा किसान, तो खाने में उसका ध्यान हो गया, भगवान का नाम वो भी भूल गया, और जो पत्नी को नाम दिया था वो पत्नी भी भूल गई नाम। अब बोले अब क्या नाम ले? उसने कहा कि भाई जो मैंने तुमसे कहा था कि मेरा नाम बताओ, जो गुरुजी ने दिया था, अब बोलो तो। अब वो कहते कि हम तो भूल गए उस नाम का। अब वो मन में ऐसे सोचने लगा कि क्या बोला था भगवान ने उनका नाम, बड़ा विचार करता रहा बहुत देर। फिर बाद में तो वो कहता है कि हाँ किशन ऐसे कुछ नाम था उनका, तो बोले कृष्णाय नमः कृष्णाय नमः, उसको शुद्ध नाम तो नहीं लेकिन ऐसे नाम आ गया। तो वो उस किशन के नाम से भगवान का मंत्र उच्चारण करने लगा। करते करते रात्रि में जब उसको नींद आने लगी तो वो सोचने लगा कि ऐसा नहीं हो कि अगर मैं भगवान का मंत्र भूल गया सोने में तो फिर पता नहीं मुझे भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो रात्रि में जब तक उससे जागते बना तब तक उसने भगवान का नाम लिया और फिर उसकी नींद लग गई। प्रातः काल उठा, भगवान का नाम भूल गया और वहीं अपनी खेत की मेड़ पे बैठ करके रोने लगा। बोले अब तो मैं भगवान का नाम भूल गया हूँ, अब क्या होगा? तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि उसके अंदर भाव था, उसके अंदर भगवान के प्रति प्रेम था। तो भगवान वही कृष्ण स्वरूप लेकर के उसके खेत पे आ गए, भगवान वहां प्रकट हो गए। जिस भाव से उसने भगवान को चाहा, जिस भाव से उसने भगवान का भजन किया, वैसे भगवान खेत में आकर के प्रकट हो गए। तो भगवान के ऐसे कई प्रकट हैं, कई भगवान के ऐसे स्वरूप हैं, कई अवतार हैं भगवान के। कई लोगों ने हमसे ऐसा प्रश्न भी किया जब हम अध्ययन करते थे, जब हम यजमानों के यहाँ पूजा करने जाते तो सत्यनारायण भगवान की कथा करवाते थे। तो कथा के माध्यम से हमसे जितना जो बने बोलते हम उनको बताते कि भाई कैसे भी आप भगवान से जुड़ो। बोले पंडित जी अब हम सुबह जाते हैं हमारी नौकरी के लिए और शाम को ही आते हैं। प्रातःकाल उठे 8 बजे सो करके और फिर स्नान ध्यान करना, फिर भोजन किया, अपनी नौकरी पे चले गए, फिर वहां से 8 बजे आए, फिर भोजन किया और फिर सो गए। बोले भगवान के लिए तो हमें टाइम ही नहीं मिलता। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, आप नहीं कर पाते हो
तो जो माताएं हैं वो करें भगवान का भजन, वो करेंगी तो आधा फल तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। तो बोले ठीक है। अब माताओं से हमने कहा, वो कहती कि हम भी ऐसे ही भोजन बनाना, ये करना, झाड़ू पोछा करना, बच्चों के लिए टिफिन बनाना, बहुत सारे काम रहते दिन भर में। बोले हमसे भी भगवान का भजन नहीं हो पाएगा। फिर हमारे जो गुरु जी ने हम लोगों को उपाय बताया था, वही हम लोगों ने माता जी को बताया। हमने कहा जब भी आप प्रातः काल उठते हैं तो आप मन में ये भावना लाएं कि हम घर में हैं, क्योंकि भावो विद्यते देवा। आपके अंदर जैसा भाव बनेगा, देवता वैसे ही भाव से आपके घर में प्रकट होंगे। आप जब भी प्रातः काल उठते हो तो आप ये ना सोचिए अपने घर में, ये आप लोगों के लिए बता रहा हूं, माताओं के लिए विशेषकर, ये इस बात को आप लोग ध्यान से सुने, ये आपके बहुत फायदे की बात है। क्योंकि हर माता यहाँ पे मंदिर में तो आ नहीं पाती, ना पूजा पाठ कर पाती हो, ना भजन कर पाती हो रोज, है ना। तो ये बहुत सरल उपाय बता रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। प्रातः काल जब आप लोग उठते हो तो अपने घर को आप मंदिर समझा करो, ये भगवान का मंदिर है। जब आप ऐसा भाव लाओगे ना तो वो मंदिर ही बन जाएगा आपका घर। उठते ही झाड़ू लगाओ तो आपके मन में भाव ये होना कि हम घर में झाड़ू लगा रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं। आप स्नान ध्यान करो, घर में भोजन बनाओ, तब आपके मन में ये भाव हो कि हम घर में स्वयं के लिए भोजन नहीं बना रहे, हम भगवान के स्थान में हम भगवान को भोग बना रहे हैं। तो जो फल आपको मंदिर में झाड़ू लगाने से मिलता है, जो फल आपको भगवान को भोग लगाने से मिलता है, वही फल आपको घर में सेवा करने से मिलेगा। आप घर में कोई सा भी काम करते रहो, बस मन में ये भाव हो आपके, कपड़े धो, झाड़ू लगाओ, बर्तन मांजो, आप कुछ भी करो, ये सब भगवान के लिए कर रहे हैं हम। आप ऐसा करेंगे ना तो वो आपका सारा कर्म है जो भजन में परिवर्तित हो जाएगा। काम करते चलो, नाम जपते चलो, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। काम करते चलो, नाम जपते चलो, काम भी करते जाओ, भगवान का नाम भी जपते जाओ, हर समय कृष्ण का ध्यान धरते चलो, और काम की वासना को मिटाते चलो। काम का अर्थ होता है आपकी कामनाएं, आपकी इच्छाएं। आप जो सोचते हो मन में, बड़ा घर मिल जाए, बड़ी बड़ी गाड़ियां मिल जाए, हमारे बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ लें, ऐसा कर लें, वो मिल जाए, ये मिल जाए, दुनिया भर की चीजें आप सोचते हो अपने मन में, है ना। जो नहीं सोचती है उनके लिए नहीं कह रहा है ना, लेकिन जो सोचती है उनके लिए कह रहा हूं, है ना। बाकी एक बात हम बताएं, घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और जो भी हमारे घर में सामग्री, उसके प्रति हमारी ममता और मोह तो रहता ही है। आप कितनी पंडित जी से बोल लो, है ना, तो आपके मन में ये भाव नहीं हो रहा है। इसे आपके अंदर जब काम की वासना को मिटाते चलो, आपकी जो सारी कामनाएं हैं उनको धीरे धीरे कम करते जाओ, क्योंकि जैसे ही आपको घर का कांटा लगेगा पैर में कि हमारा अच्छा घर बन जाए, भगवान की इच्छा से आपके यहाँ घर बन गया, और जब आपका वो कांटा घर वाला निकला ना, तो जैसे वो कांटा लगेगा तो दूसरा कांटा लग जाएगा आपको। काहे एक घर में गाड़ी होना, है ना। आपकी भगवान ने वो इच्छा पूरी कर दी, तो फिर आप मन में ये सोचोगे कि हमारा कहीं सिटी में होना चाहिए घर मकान, गांव से फिर आप शहर में पहुंचोगे, शहर से फिर और आप बड़ी सिटी में पहुंचोगे। तो ऐसे ऐसे आपकी कामनाएं बढ़ती जाती हैं, और कामनाओं का कभी भी अंत नहीं होता। उन कामनाओं का अंत करने के लिए आप लोगों को भगवान की शरण ग्रहण करना पड़ेगा, आप लोग को भगवान का भजन करना पड़ेगा। इसलिए काम की वासना को मिटाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। याद आएगी उनको कभी ना कभी, भगवान को कभी ना कभी आप लोगों की याद आएगी।
याद आएगी उनको कभी न कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी न कभी, लेकिन उसमें एक शर्त है, आपको विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, आपको ऐसा विश्वास भगवान के प्रति करना पड़ेगा। ऐसा विश्वास मन में जमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चले। ऐसा आपको विश्वास और श्रद्धा, ये दोनों आपको बढ़ाना पड़ेगा। श्रद्धा और विश्वास आपके जीवन में जब तक नहीं होगा, तब तक आप भगवान की पूजा पाठ नहीं कर सकते, तब तक आप भगवान का भजन नहीं कर सकते। आपके अंदर श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। पूरा जीवन जीने का खेल जो टिका हुआ है ना, वो सिर्फ विश्वास पे और श्रद्धा पे ही टिका हुआ है। अब जैसे मंदिर में मूर्ति है भगवान की, थोड़ा ध्यान दें आपने, ये क्या है? ये सगुन माना गया है, जल वृष्टि होना। क्या है? ये सगुन है। भगवान कई बार भक्तों की परीक्षा लेते हैं। अब उस परीक्षा में आप लोगों को पास होना है कि फेल? पानी गिरे सो गिरे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पानी गिरेगा तो हम गल जाएंगे, गलना तो है नहीं हमें। भगवान ने अच्छी पक्की वाली मजबूत मिट्टी से हमें बनाया है ना? इसलिए ऐसा मन में भाव नहीं लाना कि गीले होंगे तो क्या, अगर 2-4 बूंदे गिर जाए तो मन में ही लाओ कि भाई गंगा जी के बीच में बैठे हम, है ना? गंगा जी हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बना रही है। तो ऐसा जब आप मन में भाव लाओगे तो फिर आपको वो जो तकलीफ रहेगी जल की, वो आपकी तपस्या में परिवर्तित हो जाएगी। जल में आप बैठोगे, ऋषि मुनि जल में बैठ के तपस्या करते कि नहीं? थोड़ा 2-4 बूंदे ऊपर गिर जाएंगे तो क्या हो जाएगा अपने ऊपर, है ना? तो यही सोचो कि हम तपस्या कर रहे जल में बैठ करके, है ना? तो जो भगवान की आप मंदिर में जाते हो, तो वहां पत्थर की मूर्ति है, देखने में तो पत्थर की मूर्ति लगती है हम लोगों को, लेकिन हमारे अंदर वो विश्वास है, वो श्रद्धा है। ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये हमारे साक्षात भगवान श्री कृष्ण बैठे हैं मंदिर में, भगवान राम जी बैठे हैं, भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं। हमारे अंदर इतना विश्वास है, इतनी श्रद्धा है, तब जाके पंडित जी सुबह शाम पूजा आरती करते हैं और आपकी सारी मन की इच्छाओं को भगवान पूर्ण करते हैं। ऐसे कई तीर्थ हैं जहाँ पे साक्षात मूर्ति में से भगवान प्रकट हुए। आज भी चाहे महाकालेश्वर भगवान का मंदिर हो, चाहे वह काल भैरव का मंदिर हो, चाहे वह ज्वालामुखी का मंदिर हो, चाहे वह वैष्णो माता का मंदिर हो, ये भी साक्षात बैठे हुए, देखने में पाषाण लगते हैं लेकिन साक्षात भगवान बैठे हैं वो, है ना? तो आपके अंदर जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं होगा, तब तक भगवान आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। एक राजा के घर में एक पुत्री का जन्म हुआ। एक राजा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ, तो वह जन्म से इतनी वैराग्यवती थी कि बस यही सोचती रहती कि भगवान कब मिलेंगे, भगवान के बिना मेरा क्या होगा। कोई संत आते तो उनसे पूछते कि भगवान बताओ ना, हमें भगवान कैसे मिलेंगे, मुझे भगवान से मिलना है। और पूरे वैराग्य की बातें करते कि ये गाड़ी, ये घर, मकान सब कुछ नश्वर है, ये क्या है, एक दिन जो आया है वो जाएगा। ऐसी वैराग्य की बातें करती वो। तो राजा ने कहा कि भाई ये तो वैरागन हो गई है, ये तो वैराग्यवती बन गई है, अब इसका अपना कोई काम नहीं रहा राज्य से, बोले इसको राज्य से कहीं बाहर करो। तो राजा ने अपनी पुत्री को राज्य के एक पीछे वाले कमरे में बिठा दिया, बोले वहीं जाओ तुम वहीं भजन करना। तो एक चोर, ये तो भजन करती वैराग्यवती वहां पीछे, लेकिन एक चोर आया और नकश लगाते कि नहीं लगाते, होल करता वो दीवार में छेद करके और फिर घुसने के लिए ऐसी जगह बनाता है वो। तो एक चोर आया और राजा के महल में पीछे वाले कमरे पे वहां पे छेद करने लगा कि मैं नकब लगाऊंगा और फिर अंदर घुस जाऊंगा चोरी करने के लिए। अब वैराग्यवती तो वहां भजन करती भगवान का, अब भजन करती रहती। अब भजन करते करते वो जो चोर था वह ध्यान से सुनता है, बोले यार यहाँ तो कोई भक्त बैठा है। और वो मन में एक बार उसके ऐसा निकल गया हृदय से कि अगर भगवान की कृपा हो जाती मेरे ऊपर तो कोई गुरुजी मिल जाते हमें। अब देखो वो वैराग्यवती को, उसने क्या सोचा मन में, तो मुझे कोई गुरुजी मिल जाते तो मुझे भगवान के दर्शन करा देते।
अब उसके मन में ये भाव आ गया। अब वो चोर था, वो तो ठग था। चोर कहता ये अच्छा मौका मिल गया अपन को, चलो बोले अपन तो कोई गुरु का रूप बना लेते हैं और इसको अपन बैरागन को दीक्षा दे देंगे, वो सब कुछ मान ले, जो इसके पास सब लूट लेंगे। तो महात्मा बन के चोर अंदर घुस गया उसके, नारायण नारायण जय श्री राम राधे श्याम ऐसा कह के वो अंदर गया कमरे में। तो जो बैराग्यवती थी बोले प्रणाम गुरुजी, प्रणाम संत महाराज, मैं आपकी सेवा के लिए आप जो कहें हम में उपस्थित करूंगी। तो वो जो बैराग्यवती थी वो एक गिलास जल लेकर के आई। बोले भाई अतिथि आए हैं अपने यहाँ तो उनको अपन जल दें। तो उसने जल दिया। तो वो जो नकली संत बने हुए थे, नकली गुरु थे जो चोर के रूप में, तो उन्होंने कहा कि क्यों तुमने दीक्षा ली कि नहीं ली? अगर दीक्षा नहीं ली तो तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा मैं। भैया जिसको उतरना है चढ़ना है उतर जाओ। कथा में विक्षेप होगा तो फिर क्या है, हमको भी सुनाने में, जिसको बैठना है बैठ जाओ, जिसको वहां पीछे जाके बैठना है वहां बैठ जाओ। अब कथा में बीच में विक्षेप होता है, फिर बोलने में पंडित जी को फिर है ना, एक बोलने का धारा प्रवाह रहता है, तो थोड़ी इसमें समस्या आती है। तो जो बैराग्यवती थी उसके सामने नकली गुरुजी आ गया। वो तो ठग था और उसके मन में तो यही था कि कैसे भी करके इसको अपना चेला बना ले और चेला बना के इसको दीक्षा दे के जो सारा माल सब लूट ले अपन इससे। तो कहा कि क्यों तुम पानी लेके आई हो हमें पीने के लिए, तो तुमने दीक्षा ली कि नहीं ली? बोले नहीं दीक्षा। बोले तो फिर जिसने दीक्षा नहीं ली हम उसके हाथ का पानी नहीं पीते। अब वो तो चोर था, उसको तो सारी कलाएं आती है। तो बोले गुरुजी आप ही दे दो हमको दीक्षा, आपसे ही हम दीक्षा ले लेते हैं। तो बोले यहाँ मैं घर में दीक्षा, मैं तो त्यागी हम तो बड़े महात्यागी हैं, हम घर में किसी को दीक्षा नहीं देते। बोले तुम्हें जंगल में चलना पड़ेगा, वन में चलना पड़ेगा। उस बैरागन से कह दिया। बोले ठीक है गुरु। सीधी साधी बेचारी भगवान का पूजन भजन करने वाली, और वो जो चोर रूप में गुरु बने हुए थे उन्होंने कहा कि सुनो जो तुम्हारे आभूषण रखे वस्त्र रखे सब बांध लेना एक पोटली में, वो भी लगेंगे गुरु दीक्षा के समय। कहती हाँ जी गुरुजी आप जैसी आज्ञा करें। तो गुरुजी के कहने पर गुरुजी के पीछे पीछे घनघोर जंगल में चली गई वो बैरागन नकली गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने कहा कि इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाओ, ऊपर हाथ करवा दिए उसके। ऊपर हाथ करवाने के बाद में गुरुजी ने उसको रस्सी से बांध दिया बैरागन को, उस बैरागवती को रस्सी से बांध दिया। अब रस्सी से बांधने के बाद में गुरुजी ने कहा सुनो मैं आऊंगा लौट के, है ना, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। बोले जी गुरुजी मैं आपका इंतजार करूंगी। अब वो तो चोर था, ठग था, सारा माल लेकर के आभूषण लेकर के वो तो भैया छुमंतर हो गए। अब बैरागन को भैया राजमहल में नहीं, राजा बड़ा चिंतित कि भाई वो कहाँ चले गए। ऐसा तो नहीं है कि भाई कोई उसे चुरा करके ले गया हो। तो राजा ने अपनी जो सेना थी राजा की उसको पहुंचाया और उसको ढूंढा। प्रातःकाल राजा की सेना ने उस बैराग्यवती को ढूंढ लिया। राजा पहुंचा वहां, राजा ने कहा कि भाई तुम्हें कोई ठग ने ठग लिया है, चलो अब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चलो अपने राज्य में चलो। तो बैराग्यवती क्या कहती है? बोली नहीं तुम्हारा नहीं, बोले हमारे गुरुजी ने कहा हमसे कि वो आएंगे हमें छुड़ाने के लिए और आप मत। उसने पिताजी ने बहुत समझाया कि भाई चलो वो तुम्हें ठग के कोई ले गया, किसी ने तुम्हें लूट लिया है। बोले नहीं हमारे गुरुजी ने कहा है कि वो आएंगे हमें छुड़ाने के लिए और पिताजी आपको जाना हो तो आपको जाओ। राजा कहता हाड़ में जाओ। राजा अपनी सेना को लेके चला गया। अब वो तो इतनी निष्ठा, कितना श्रद्धा, कितना विश्वास बना हुआ है उसका कि गुरुजी आएंगे हमें, और जब गुरुजी आएंगे तो भगवान के हमें दर्शन कराएंगे। उसका गुरु के प्रति कितना श्रद्धा है, कितनी विश्वास है। सोचिए आप, जंगल में बारिश हुई, तूफान चला, लेकिन वह एक तक भगवान की अपने गुरुदेव की प्रतीक्षा में खड़ी हुई है कि अब गुरुजी आने वाले हैं, अब भगवान की मुझे दर्शन होंगे। लेकिन काय को गुरुजी आने वाले भैया, वो तो लूट के चले गए। भगवान का सिंहासन डोल गया। बोले इतनी निष्ठा, इतनी तपस्या,
नारद जी को बुलाया भगवान ने, बोले कौन है ऐसा भक्त जो अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान अपने गुरुदेव के प्रति श्रद्धा बना करके रखी हुई है। नारद जी कहते हैं कि भगवान मैं अभी आता हूँ पता करके। नारद जी गए जंगल में, उस वैराग्यवती से कहा कि सुनो, कोई चोर के रूप में संत बन के आया था, वो तुम्हें लूट के चला गया, अब मैं तुम्हें खोल देता हूँ तो फिर तुम स्वतंत्र हो, जाओ भगवान का भजन करना। नारद जी को भी मना कर दिया उसने। अरे बोले नहीं नहीं, हमारे गुरुजी ने कहा है कि कोई आके छुड़ाएंगे हमें, हम नहीं जाएंगे ऐसे। हमारे गुरुजी जब तक नहीं आएंगे तो भले ही कोई आ जाए, मैं तो यहाँ से नहीं जाने वाली, मुझे तो भगवान के दर्शन करना है। नारद जी ने बहुत समझाया उस वैराग्यवती को, लेकिन एक नहीं मानी वैराग्यवती ने। भगवान के पास नारद जी पहुंचे, बोले प्रभु, बोले वो नहीं मान रहे किसी की। भगवान कहते क्या करें फिर बताओ नारद जी। बोले प्रभु हमें तो ऐसा लगता है कि आपको ही जाना पड़ेगा वहां, आप ही छुड़ाओ उसको, क्योंकि आप जब तक नहीं छुड़ाएंगे जब तक वो छूटेंगे नहीं भगवान भवबंधन से। भगवान कहते चलो मैं जाता हूं। भगवान पहुंच गए वहां। भगवान जैसे ही पहुंचे जंगल में और उस वैराग्यवती से कहा कि देखो मैं स्वयं भगवान साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो गया हूं, तुम्हारी जो इच्छा है मांगो वरदान। बोले सब वरदान बाद में, बोले पहले गुरुजी आए हमारे, जब तक गुरुजी हमें नहीं छुड़ाएंगे, जब तक तुम भले ही भगवान रहो चाहे परब्रह्म कोई बने रहो। भगवान कहते मैं छोड़ देता हूँ, तुम्हारी इच्छा ही मन की है कि भगवान के दर्शन करना। बोले भले हम आपके बाद में करेंगे, हम आपके पीछे करेंगे दर्शन, हमें हमारे गुरुजी आए पहले वो छुड़ाएं। भगवान कहते हैं अरे भैया ऐसा वक्त तो पहली बार देखा हूं मैं। भगवान कहते हैं नारद जी से कि भैया जाओ छुड़ा के लेके आओ, वो कहाँ है, नकली